आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। वैसे विद्यार्थी यदि स्टेट का आवेदन आप करने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे थे कि मेरा ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है, यानी कि मेरा ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50 से कम है या आपका ऑनर्स पेपर में 50 से कम है, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन को लेकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो गलत हो गया है पिछला बार या इस बार कैसे सही भरेंगे, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक और सबसे बड़ा समस्या है कि पिछला बार जिस तरीका से रिजल्ट कम हुआ था और टीसीएस आयोग के द्वारा लिया गया, इस बार क्या टीसीएस या बेल्ट्रॉन, ये भी बातचीत करेंगे। दूसरी बात, स्टेट के लिए तैयारी कैसे करें, क्या कुछ करें, बहुत कम समय मिलेगा, परीक्षा कब तक होगी, सब कुछ जाना जाएगा। हर एक बिंदु पर जहां भी आपका समस्या होगा, पेपर में क्या क्या तैयार करें, कब से आवेदन करें, सब चीज जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार स्टेट जिस तरीका से आप टीआरई 1 के समय में देखे 48 घंटा 78 घंटा आनंद आनंद में कराया गया, इस बार भी वही तैयारी किया जा रहा है। इस बार का स्टेट थोड़ा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, इसलिए कि जैसा कि आप कल ही शिक्षा मंत्री जी का सुने कि इस बार के स्टेट के कैंडिडेट को टीआरई 4 में शामिल कराया जाएगा। इसलिए भी स्टेट के जो भी इस बार एग्जामिनी हैं, जो फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इस बार का स्टेट इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, पिछला जो स्टेट हुआ उसको टीसीएस कंडक्ट करवाई थी और टीसीएस का अपना एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के कारण रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ था। पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 4.25 लाख के करीब स्टूडेंट अपीयर हुए थे। भरे तो 5.5 लाख के करीब थे, अपीयर लगभग 4.25 लाख हुए थे, जिसमें 57% स्टूडेंट ही पास किए थे, मात्र दोनों मिला के एवरेज, यानी कि 43% स्टूडेंट फेल कर गए थे। और कुछ खास सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे केमिस्ट्री की बात करें, इसके बाद मैथ की बात करें, तो वहाँ का परसेंटेज और डाउन हुआ था। केमिस्ट्री का तो हमको लगता है कि 42-45% ही छात्र पास किए थे, ये स्थिति बनी थी। इसलिए पिछले बार के बचे हुए तमाम छात्र और इस बार जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ये और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की भी संख्या बढ़ी, इसलिए इस बार हो सकती है कि टीआरई 4 में मौका मिलने वाला है। अलग बात है 15% ही सीट उसको मिलेगा, लेकिन 15% सीट के लिए भी चूंकि तुरंत मौका टीआरई 4 होने जा रहा है, तो उसमें फाइट करने की संभावनाओं को देखते हुए अच्छी खासी तादाद में ये लोग फॉर्म भरने वाले हैं। इसलिए भी इस बार का स्टेट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इसमें कुछ खास बातों पर ध्यान छात्रों को एक सेकंड नहीं रोकेंगे। जिस तरीका से शिक्षा मंत्री जब बयान दिए कि बीपीएससी टीआरई 4 करा रहे हैं, तो उसमें जो स्टेट के पेयरिंग है उनको मौका देंगे, लेकिन जब स्टेट का एग्जाम हो रहा है तो अभी आप चले जाइए बिहार के यूनिवर्सिटीज में देखिएगा, तो बीएड हो, पीजी हो या ग्रेजुएशन हो, कई जगह एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, ये अंतिम पड़ाव में है। इसमें पेयरिंग में क्यों दिक्कत होता है? सीटेट में मिलता है, सब जगह मिलता है। नहीं, जनरली स्टेट ये रूल बनाई हुई है कि अपेयरिंग वालों को अलाउ नहीं करती है। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जैसे बीएड का अपेयरिंग स्टूडेंट जो होंगे उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में अभी एग्जाम हो चुका है, बिहार में रिजल्ट नहीं आया है। तो मेरा ऐसे कॉलेज के छात्रों से कहना है कि थोड़ा सा आप अपने यूनिवर्सिटी पर दबाव बना सकते हैं अपने कॉलेज के छात्रों के मदद से। आप एक ग्रुप बनाइए या अधिक से अधिक तादाद में आप कलेक्ट होइए और अपने यूनिवर्सिटी में जाकर वीसी से मिलिए और उनको ये बात समझाइए कि अगर आप 1 सप्ताह 10 दिन के बाद जो रिजल्ट देते, 10 दिन अगर पहले अगर आप रिजल्ट जारी कर देंगे, तो मेरा इस बार के टीआरई 4.0 में संभावनाएं बन सकती है और मेरा भविष्य बेहतर हो सकता है। तो पिछली बार भी इस तरह के कंडीशन हुए थे। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो थे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने काम की गति दे करके वो पहले रिजल्ट दिए थे। इसलिए तमाम छात्र को इस तरह की बातें करनी चाहिए, अधिक से अधिक तादाद में यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। सर, आगे जैसे जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे, पेपर 1 पर भी चर्चा करेंगे, पासिंग मार्क्स पर भी चर्चा करेंगे, हर चीज पर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या क्या होना चाहिए? जो विद्यार्थी बिहार के हैं, आरक्षण वर्ग से आते हैं, उनको क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कंफ्यूजन और रह जा रहा है। जैसे बहुत सारे छात्र हमको जो फोन करते हैं वो बताते हैं कि सर हमारा 48% ही ऑनर्स पेपर में मार्क्स है, 46% ही मार्क्स है, 49% मार्क्स है, वगैरह वगैरह, तो क्या हम भरें कि नहीं? आप देखेंगे कि स्पष्टतया
ये देखिए आज का पेपर है, आज के पेपर में पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा लिखा हुआ है कि विषय अथवा विषय समूह, इसका मतलब ये होता है कि ऑनर्स का विषय के बारे में बात किया जा रहा है या सब्सिडरी पेपर लेके तमाम सब्जेक्ट मिला करके जो आपका विषय समूह बनता है, दोनों का चर्चा किया है कि दोनों में से किसी कंडीशन में अगर आपका 50% पूरा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप उसके लिए एलिजिबिलिटी आपका बन रहा है। खास करके पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं। दूसरा, उसमें आपका कंडीशन दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स विषय अथवा विषय समूह को मिला करके या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका पास होना चाहिए, यानी कि 45% भी वहां पर है आपका काम चलेगा। वहां पर बाध्यता नहीं है कि दोनों जगह आपका 50% रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत बच्चे फॉर्म भरने से वंचित नहीं रह पाएंगे। मैक्सिमम का विषय समूह को लेकर के 50% पूरा हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें गौर करने वाली बात ये होती है कि जैसे आप देखेंगे 45 सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके है, 29 सब्जेक्ट पेपर 2 में है, 16 सब्जेक्ट आपका पेपर 1 में है, जो कि इस बार एस्टेट में शामिल होने वाले हैं। तो खास करके अगर हम पेपर 1 की बात करें तो वहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बातें आती है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि साइंस में आप देखेंगे, एक साइंस ग्रुप है, दूसरा मैथ ग्रुप है। तो मैथ टीचर यानी मैथ में टीजीटी टीचर यानी 9th-10th के टीचर या पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट का हम सिलेक्शन करेंगे, तो मैथ में कौन कौन बच्चे अप्लाई करेंगे, पहले इस बात पे गौर करना जरूरी है। जिसका ग्रेजुएशन में या तो मैथ ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडरी में मैथ केमिस्ट्री है, या केमिस्ट्री ऑनर्स है और मैथ और फिजिक्स सब्सिडरी में है। आप बात पर गौर करेंगे, केमिस्ट्री साइंस में भी होता है, केमिस्ट्री मैथ ग्रुप में भी होता है, लेकिन कंडीशन यही होता है कि ऑनर्स और सब्सिडरी मिलाकर कहीं भी आपका मैथ है तो वो मैथ पेपर को ही चूज करेंगे। अब हाँ बिल्कुल, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले भी अगर मैथ है सब्सिडी में तो मैथ सब्जेक्ट ही चूज करेंगे, फिजिक्स वाले भी मैथ सब्जेक्ट ही चूज करेंगे। और जब एग्जाम देंगे तो उसी हिसाब से उनको 100 सवाल स्पेशल मैथ से होगा। साइंस वाले के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके 100 सवाल होता है, ये अंतर होता है। तो इसके अलावा भी जो होता है मैथ में, आप देखेंगे कि जो बीटेक के हुए कैंडिडेट हैं जिनकी मैथ में विशेषज्ञता हो, कोई भी बीटेक कैंडिडेट जो होते हैं मैथ के वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो ग्रुप का सिलेक्शन जब भी करेंगे कॉम्बिनेशन का तो इसी हिसाब से करेंगे, उनको मैथ में भरना है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जिनका है तो वो साइंस ग्रुप को चूज करेंगे। या बीटेक अगर किए हुए हैं मान लीजिए, उसमें कहता है विज्ञान की विशेषज्ञता है, तो जनरली विज्ञान में बीटेक वालों को बॉटनी, जूलॉजी नहीं पढ़ा हुआ होता है, इसलिए साइंस उनको नहीं भरना चाहिए, नहीं तो आगे चल के उनके साथ प्रॉब्लम होगा। इसलिए बीटेक किए हुए हैं तो आप मैथ को चूज कीजिए। लेकिन अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी है, तो उस परिस्थिति में आप साइंस को चूज कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको खासा याद रखना है। इसके बाद अगर और हम बात करें तो जैसे भाषा का बात है पेपर 1 में, इंग्लिश को लेकर के या फिर हिंदी को लेकर, उर्दू को लेकर, संस्कृत को लेकर, जो भी आपका भाषा है, तो उसमें नियम ये होता है ऑनर्स अथवा सब्सिडरी। अगर आपका 3 साल पढ़ा हुआ है ऑनर्स के रूप में, 2 साल सब्सिडी के रूप में पढ़ा हुआ है, तो आप भाषा के टीचर बन सकते हैं। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि मान लीजिए कि हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इधर इंग्लिश है सब्सिडी में, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एसएसटी के भी टीचर बन जाते हैं और आप लैंग्वेज के भी टीचर बन जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे अभी आपको लैंग्वेज का प्रायोरिटी देना चाहिए। कारण ये है एसएसटी में भीड़ बहुत है और अभी अगर आप लैंग्वेज पेपर से एस्टेट पास कर जाएंगे तो टीआरई 4 में आप लैंग्वेज के टीचर बन पाएंगे। सब्सिडरी में कहीं पर भी है। अब किसी का मान लीजिए 50 मार्क्स वाला होता है, वो लोग बहुत नहीं 50 मार्क्स वो एक्स्ट्रा हो गया। हम बात कर रहे हैं ऑनर्स अथवा सब्सिडी पेपर की बात कर रहे हैं। बहुत का होता है क्या कि सोशियोलॉजी ऑनर्स है, साइकोलॉजी है, तीसरा हिंदी है, तो यहाँ पर आप हिंदी को रख लें। ऐसे भी टीजीटी में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को मिला करके कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि एसएसटी पेपर में नियम है
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। इस बात पे आपको एकदम गौर करना चाहिए, तब उस हिसाब से आपको एसएसटी सेलेक्ट करना चाहिए। तो लैंग्वेज पेपर का भी हम बता दिए, लेकिन यहीं पर हम अदर स्टेट से जो छात्र ग्रेजुएशन किए होंगे तो वहां पर ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है। अगर हम बात करें इग्नू से, तो वहां पर भी ऑनर्स अथवा सब्सिडी नहीं होता है। वहां पर देखना है कि अगर हम 2 साल हिंदी अथवा इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत पढ़े हुए हैं तो वहां पर संबंधित विषय से हम एस्टेट दे सकते हैं। 2 साल अगर लगातार 4 सेमेस्टर या 2 साल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप लैंग्वेज से एस्टेट आप दीजिए। और अगर आप एसएसटी से देना चाहते हैं तो 2 साल अथवा 3 साल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 में से 2 पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। 2 पेपर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप एसएसटी पेपर में भरेंगे। आपको गौर करना है, क्योंकि बिहार छोड़ करके अदर स्टेट और इग्नू में आपका ऑनर्स सब्सिडी डायरेक्ट नहीं होता है। तो वहां देखना पड़ेगा 2 साल क्या पढ़ा हुआ है, 3 साल क्या पढ़ा हुआ है। तो इन चीजों पर अगर गौर करते हैं, और गौर करना चाहिए, हम देखे हैं जो इससे पहले 2019 का अनुभव रहा, 2023 का अनुभव रहा, 24 का, 25 का, बहुत बच्चे कॉम्बिनेशन में गलती किए हैं। इसलिए इतना समय दे करके इस बात पर हमने खासा जोर दिया है, यहाँ पर आपको गौर करना चाहिए इस बात पर। सबको पता है एक इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका फिक्स किया हुआ है कि 50% मार्क्स यानी 75 मार्क्स लाते हैं तो उसका कैटेगरी बाय कैटेगरी आप देख रहे हैं कि यू आर मेल, यू आर किधर चला गया आपका, सबका अलग अलग आपका। हाँ, जैसे सामान्य कोटि का 50% मार्क्स लाना जरूरी है पास करने के लिए, यानी 150 में से 75 नंबर लाना जरूरी है। पिछड़ा वर्ग को देखिए, साढ़े 45% दिया हुआ है, इतना लाना आपको जरूरी है। हाँ, इसके अलावा सबका अलग अलग आपका दिया हुआ है कि ईबीसी कैटेगरी को 42.5% यानी 63.75 मार्क्स लाना जरूरी है। एससी एसटी को और महिला और दिव्यांग को 40% यानी 60 मार्क्स लाना जरूरी है। निगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं है, इस बात पे गौर करना है। इसलिए 150 में 150 आप बनाइए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन, इसी पर हम आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कंडीशन लिख दिया है कि ज्यादा निगेटिव लेकर के जाएंगे, हो सकता है कि आपका मार्क्स घट जाए नॉर्मलाइजेशन में। इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए। हालांकि वीडियो लंबा होगा, इस पर हम स्पेशल नॉर्मलाइजेशन का क्या खेला होता है स्टेट में, इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे आपका। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन वाला बात इसमें है दिया हुआ। तो कुछ कंडीशन इस तरह के है आपका। 21 साल से 37 साल तक यूआर कैटेगरी का है, ओबीसी में 3 साल का छूट मिल जाएगा, एससी एसटी में 5 साल का, और यानी 42 साल तक आप भर सकते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के जो छात्र होंगे यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे, उनको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलना है। पुरुष कोई भी रहे, महिला हो या पुरुष हो या दिव्यांग हो, यूआर कैटेगरी में ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और उसमें एक कॉलम आपको फॉर्म भरने में दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार बहुत बच्चे गलती किए हैं। हाँ, डोमिसाइल ऑफ बिहार, अदर स्टेट वाले बच्चे नो करना है, याद रखिएगा। और बिहार वाले बच्चे यस करेंगे, बिहार वाले बच्चे बहुत सारे नो कर दिए थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ भी खेला हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसे छात्र हैं कि रिजल्ट तब तक नहीं आया होता है, लास्ट डेट के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉर्म भरने का। आपको भी पता है 17 से फॉर्म भराएगा, 31 अगस्त तक है। अगर 31 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा आपको टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत को होता है कि रिजल्ट का मार्कशीट नहीं आया, तो उस वैसी परिस्थिति में आप वेब कॉपी भी डाल देंगे, आपका काम चल जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होना है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना चाहिए और इसी हिसाब से आपको तैयारी में भी लगनी चाहिए। एक आध चीज और इसमें आपका दिया हुआ है कि जैसे कि बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ईबीसी में टिक लगा देते हैं गलती से, तो इन चीजों से बचना है। ईडब्ल्यूएस का अलग यहाँ कैटेगरी नहीं बनाया हुआ है, वो यूआर में ही काउंट होंगे, इस बात को आपको याद रखना है एस स्टेट में। और ईबीसी आपका अलग कैटेगरी ही हो गया है। इस दोनों के अंतर को आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके साथ परेशानी कैटेगरी गलत तो कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब बच्चे जो हैं लगातार ये कह रहे हैं। और दूसरा एक चीज और हम बोल देना चाहते हैं, जैसे पीजीटी टीचर बनने के लिए बिहार में 2 ही कंडीशन होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं और एस्टेट पेपर 2
आप उस सब्जेक्ट से पास किए हैं कि नहीं, टीआरई 4 में ये बातें जा करके लागू होगी। तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से किए, पीजी में जाके सब्जेक्ट बदल लेते हैं। तो बिहार में आपको कोई चिंता का बात नहीं है, सिर्फ आपको यूजीसी का जो नॉर्म होता है कि साइंस वाले आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस नहीं ले सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखना होता है। बाकी प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं होना है। मटेरियल को लेकर, चूंकि रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो बुक आते हैं उसको लेकर कितना सहायक होगा सर टीआर जो स्टेट वाले विद्यार्थी हैं उनको? समय बहुत कम है। जैसे आप ये समझिए कि आपके मन में भी चल रहा होगा, यानी स्टेट जो फॉर्म भरेंगे कि एग्जाम हमारा संभवतः कब तक हो सकता है। आप देख रहे हैं कि फॉर्म भरने का डेट मात्र 15 दिन आपको मिला, 31 अगस्त तक। आप यकीन मानिए 1 सप्ताह बीच में गैप रख करके कभी भी आपका एग्जाम का डेट दे देगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेना है, 20 दिन लगभग एग्जाम चलेगा या कभी कभी 30 दिन भी एग्जाम चलता है, और उसके 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर देता है, या 10 दिन मैक्सिमम हुआ कि आपका रिजल्ट जारी कर देता है। इसलिए बहुत 1 महीना में कोई आपको बहुत बड़ा विद्वान नहीं बना सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एस्टेट का बुक है और अलग अलग एस्टेट का बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, पतली पतली बुक है। इसमें हमने क्या किया है कि 2023, 24, 25 लेटेस्ट सारा क्वेश्चन इसमें हमने आपका पीवाईक्यू ऐड कर दिया है एस्टेट का। इससे आपको पैटर्न समझने में आसानी हो जाएगी। एक बात और मैं बता दूं कि जैसे इस बार संभावना हो रहा है मे भी टीसीएस को इस बार एग्जाम कंडक्ट करने के लिए नहीं मिले। अगर बेल्ट्रॉन को मिल जाता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा करता है, तो इसमें सारा प्रीवियस हमने दे दिया और उस पैटर्न पर बेस्ड 11 सेट 10 सेट करके दिया है, और जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कंप्लीट वैसा विथ एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर इसको शॉर्ट टर्म में अच्छे से पढ़ लेते हैं, 1 महीना में बड़ा विद्वान कोई नहीं बना देगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए और एग्जाम पास कराने के लिए इससे बेहतर आपके पास माध्यम नहीं है, इससे बेहतर मटेरियल आपके पास नहीं है। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी शॉर्ट टर्म में लगभग हर सब्जेक्ट का, अगर हम एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री का 1000, पॉलिटी का 1000, ज्योग्राफी का 1000, इकोनॉमी का 1000, यानी 4000 प्लस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन के मदद से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से साइंस में, उसी तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग पेपर में, लैंग्वेज में, उसी तरीके से पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट का स्पेशल बैच आ रहा है शॉर्ट टर्म में, और बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और 50 मार्क्स का जो विषय के अलावे जो सिलेबस आपका रहता है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, 50 में आप 40 तक मार्क्स ला सकते हैं, 42 तक मार्क्स ला सकते हैं, 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना है। मिनिमम कॉस्ट में ये बैच आपका उपलब्ध है, और 17 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आज से ही आपका 30% का इंडिया 30 कैपिटल में कूपन कोड लगाएंगे, 30% का छूट भी मिल जाएगा आज कल परसों 3 दिन के लिए। जी, जो भी स्टेट वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, आपका जो क्वायरी था भाषा समूह को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, साथ ही साथ जो 50% मार्क्स को लेकर था, इसके अलावा आप लोग का था कि 22-24 वाले जो विद्यार्थी हैं, 24-26 वाले विद्यार्थी हैं, उनका क्या होगा, पुराने के लिए केवल सारे बात को मैंने शामिल किया। अब इसके अलावा किसी का कोई कॉम्बिनेशन हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इग्नू वाले लगातार कमेंट कर रहे थे, उनका भी मैंने शामिल कर लिया। तो फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार।